हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। आपने हमारी पिछली वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि कैसे हमेशा से क्रिटिसिज्म के बीच में घिरे रहने वाली जुडिशरी अब अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। 75th ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के फंक्शन पर कपिल सिब्बल ने जजेस की सैलरी और पेंशन को लेकर एक बड़ी बात कही थी। Furthermore, our young talented people choose not to seek appointments at the trial and district sessions courts due to abysmal conditions in which judges operate. Despite this, many of the judges, through sheer hard work and commitment to the cause, are doing yeoman service to the nation, even though they are handicapped by lack of proper courtrooms and office facilities, supporting staff including stenographers, library facilities at home, appropriate residential accommodation, and necessary transportation facilities. And I will not elaborate on them. Pension. Despite the fact that the Supreme Court had accepted recommendations of the Shetty Commission and subsequently the Padmanabhan Committee, the NPS was made applicable to judges of district courts from 2005 without even consulting the high courts. The major disadvantage of NPS that the monthly annuity provided to judicial officers after retirement is much less than the pension that a judicial officer having the same length of service and having retired from the same rank receives. Under the NPS, the retired judge gets a monthly annuity, in some cases to as low as 13,965. as against 1,63,000 under the old pension scheme. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर गौर किया और देखा कि कैसे ये इशू जजेस पर एक स्ट्रेस और इनजस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक गहरी चिंता व्यक्त की रिगार्डिंग द लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनफेयर सर्विस कंडीशंस फॉर द जुडिशरी इंक्लूडिंग सैलरीज एंड पेंशंस। बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई एंड AG मशीह ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है अगर जुडिशरी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बेंच का ये टफ रिमार्क तब देखने को मिला जब अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष रखते हुए कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने के लिए लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट की जरूरत है। हालांकि पिटीशन फाइल करने वाले ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का कहना है कि जजेस को पुराने पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत गवर्न होना चाहिए, ना कि नए पेंशन स्कीम दैट इज NPS नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर जिसमें फिक्स पेंशन का प्रोविजन नहीं है। आपको बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फिक्स्ड होती हैं बिना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के, जबकि NPS में एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। हियरिंग के दौरान एमिकस क्यूरे के परमेश्वर ने आर्ग्यू किया कि जुडिशरी की यूनिटरी नेचर को देखते हुए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम होनी चाहिए जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ी हुई है। सभी के आर्ग्यूमेंट्स और गवर्नमेंट के स्टैंड को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड कि ये इंक्वायरी 2 पॉइंट्स तक सीमित है। पहला, जुडिशरी के अलग अलग लेवल्स के लिए सेम सैलरी और पेंशन कंडीशंस का इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए फिक्स पेंशन की आवश्यकता। जस्टिस गवई ने आर्टिकल 142 के कंटेक्स्ट में कहा, नॉर्मली वी वुड नॉट इशू एनी रिट दैट यू प्रोवाइड अस विद दिस बजट और दैट बजट व्हिच इज विद इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. But suppose if the executive totally neglects in providing infrastructure to the judiciary, should we tie our hands and sit back? Normally, we don't enter into the domain of the legislature or the executive, but in the circumstances which warrants the court to do otherwise, it would always be justified in invoking Article 142. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि वैसे तो कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव की बजटरी डोमेन में इंटरवीन नहीं करती, पर अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से ध्यान देने में फेल हो जाए तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने साफ दर्शाया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हियरिंग के दौरान बेंच ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स पर भी सवाल उठाए जो इलेक्शन फ्रीबीज के रूप में अनाउंस की गई हैं। महाराष्ट्र के लाड़की बहन स्कीम और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फाइनेंशियल प्रोमिसेस का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स के पास काम न करने वालों के ये फंड्स हैं, पर जुडिशरी को सैलरी और पेंशन देने के लिए कंस्ट्रेंट्स होती हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रूलिंग आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लॉन्च करने का प्रॉमिस किया है, जिसमें महिलाओं को ₹2100 मंथली दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसे काउंटर करते हुए ₹2500 देने का वादा किया है। जस्टिस गवई ने कहा कि इलेक्शन के टाइम स्कीम्स अनाउंस होती है, पर जुडिशरी के वेलफेयर के लिए फंड कंस्ट्रेंट्स की बात होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पर अटॉर्नी जनरल ने आर्गुमेंट दिया कि NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक रिफॉर्म के रूप में लाया गया था अनसस्टेनेबल फिस्कल बर्डन को एड्रेस करने के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हुआ। उन्होंने सबमिट किया that old pension scheme creates significant intergenerational inequities
by imposing an unsustainable fiscal burden on future generations and guarantee fixed funded pension entirely funded by governmental revenues without employee contribution, leading to growing liability and reducing investments in the protective sector. AG ने आगे ये भी समझाने की कोशिश की that only after second National Judicial Pay Commission, which is a watershed, such issues came into being. Prior to that, the question was bringing uniformity in the conditions of service. Prior to NJPC, nobody could argue against the independence of judiciary principle and security of conditions etc. जिसके बाद जस्टिस गवई ने यूनियन गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को बैलेंस करते हुए कहा कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डिसमेंटल नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जुडिशरी एक अलग और यूनिटरी क्लास के रूप में कंसीडर हो सकती है या नहीं और एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम की जरूरत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि कुछ रिटायर्ड जजेस को सिर्फ ₹10,000 से ₹15,000 के बीच पेंशन मिल रही है, जो एक पिटिएबल सिचुएशन है। तमिलनाडु अभी तक अपने यूनिक पेंशन स्कीम फॉलो कर रहा है, जबकि बाकी स्टेट्स अपने अपने डिस्क्रिशन पर ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम अप्लाई करते हैं। इस छोटी सी हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेयरिंग अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होगी, जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और वेलफेयर की इश्यूज को और गहराई से देखा जाएगा। तो अब क्या जुडिशरी अपने लिए जस्टिस लेने में कामयाब हो पाएगी या फिर से रिटायर्ड जजेस की सिचुएशन वैसी की वैसी ही रह जाएगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक आपका इस इशू पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।